लिखिए बेटा, नोट्स बन गया। चलो समझ लो 5 मिनट के लिए इसको, हटो। नोट्स सब लोग बनाइए, इसलिए मैं लिखा कर बताता हूँ इसको, अन्यथा कहो तो वैसे बढ़ा दिया करो, हैं शुभम। तो सर जी अगर हम इतना जानते कि विज्ञान में इतना आप लिखोगे तो हम पढ़वे कहाँ पर नहीं करते हैं। विज्ञान मतलब नोट्स। कल भी हमने बताया था कि विज्ञान का नियम अगर बताया गया है, कल हमने बताया था जैसे न्यूटन ने किसका नियम बताया है, गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया है, तो वो चाहे हम पढ़ेंगे और चाहे कोई और पढ़ेगा तो भाई वही तो रहेगा, उसमें क्या किया जा सकता है। नोट्स तो वैसे बनाना पड़ेगा ना आपको, तो वही चीज यहाँ पर भी। देखो आपने कहा था कि हमको पढ़ा दीजिए प्रकाश का परावर्तन, लेकिन उसके पहले आपको दर्पण पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सारा काम जो परावर्तन होता है दर्पण पर ही होता है। किस पर होता है बेटा? दर्पण पर ही होता है, ठीक है इतना। तो दर्पण क्या है और परावर्तन क्या है पढ़ लेते हैं। आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं, भाई जब किसी शीशे में देखते हो, मिरर में देखते हो, तो क्या है? दर्पण ही है। और चेहरे में जब देखते हो तो क्या दिखाई देगा आपको? दर्पण में देखते हो अपना चेहरा तो क्या दिखाई देगा? चेहरा दिखाई देगा कि पीठ दिखाई देगा? चेहरा भी दिखाई देगा ना, ठीक है। तो जो आप देखते हैं वही आपको दिखाई देता है उसमें, वो दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन है। जो आपने देखा दर्पण में और रिफ्लेक्ट होकर उसमें बना, वही क्या है? परावर्तन है। क्या है? दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। क्या करता है? हाँ, दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा, दर्पण इस पर अगर मारोगे आप तो इसको प्रकाश की दिशा को ये बदल देगा, है ना। मिरर पर और भी ज्यादा। प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता हुआ दर्पण से परावर्तित हो जाता है। प्रकाश कभी भी चलेगा तो सरल रेखा अर्थात सीधा ही जाएगा, ये नहीं कि इसे लहला के जाएगा। समझे कि नहीं समझे? प्रकाश कैसे गमन करता है? सीधी रेखा में। कहां पर? सीधी रेखा में। वेरी गुड। एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनने की धारणा का उपयोग बहुमूर्तदर्शी अर्थात कैलाइडोस्कोप, क्या होता है, में भांत भांत के आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। कैलाइडोस्कोप का उपयोग कहां पर किया जाता है? भांत भांत प्रकार के प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। आप स्वयं भी कैलाइडोस्कोप बना सकते हैं, बताएंगे इसको कैसे बनेगा ये। मतलब इसमें कई प्रकार के वो बन जाते हैं, कई प्रकार के मिरर जब तोड़ के रखा जाता है उस पर चिपका के, तो उसमें अनेक प्रकार के वो बनते हैं। अब दूसरा टॉपिक आता है परावर्तन के नियम क्या है। दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। कहां पर हो जाती है? आपने यहां पर दर्पण मारा लाइट प्रकाश, और वो क्या होगी? दूसरी दिशा में भाग जाएगी। क्या हो जाती है? दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण क्या होता है? किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहा जाता है। वेरी गुड, ठीक है। आपतित किरण को आई से लिखा जाता है, ध्यान रखना, कैपिटल आई से। पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित कहा जाता है, और जो वापस आती है उसे क्या कहेंगे? परावर्तित। और जो यहां से गमन करती है वो क्या होती है? आपतित। समझ में आया? ठीक है। जो प्रकाश से सीधी रेखा में पड़ी, जैसे ये चीज है, ये यहां से पड़ा, ये आपतित किरण है, और यहां से जो इधर हो गया वो क्या है? परावर्तित। ठीक है। प्रकाश किरण का अस्तित्व एक अपारदर्शीकरण है, एक आदर्शीकरण है। वास्तव में हमें प्रकाश का एक संकीर्ण किरण पुंज प्राप्त होता है। क्या होता है? जो प्रकाश की किरण बहुत छोटी जगह से आती है, जैसे टार्च देखो, टार्च में एक बल्ब लगा होता है ना, बहुत छोटी जगह से हो जाती है, फिर बाद में फैलती है। समझे कि नहीं समझे? सेम वही चीज है। किरण पुंज से प्राप्त होता है, जो अनेक किरणों से बना होता है। किससे बना होता है? सरलता के लिए हम प्रकाश के संकीर्ण किरण पुंज के लिए किरण शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? किरण का प्रयोग करते हैं। ठीक। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच कोण को आपतन कोण, ये हो गया आपतित कोण, हमने बताया था। और इधर जो ये हुआ परावर्तित किरण, क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको आर से लिखा जाता है। और यहाँ पर देखो, ये हो गया अभिलंब। क्या हो गया? एक सीधी रेखा होती है यहाँ पर, और ये जो होता है यहाँ पर एक कोण बना आई, इसे कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आने वाले कोण को आपतन कोण स्मॉल आई से, और परावर्तित होने वाली किरण को परावर्तन कोण कहते हैं, और उसको स्मॉल आर से लिखा जाता है। समझे?
स्मॉल आई से किसे लिखा जाता है, और कैपिटल आई से आपतित किरण को, कैपिटल आर से किसे लिखा जाता है, समझ आ रहा नहीं है, और स्मॉल आर से परावर्तन कोण को, इसको लिखा जाता है अभिलंब बीच में होता है। ठीक है बेटा, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये वही चीज लिखा जो आपने समझा अभी, परावर्तन कोण आर कहते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो ये होगा आपतन कोण है ना, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर रहेगा, जितना अंश का ये रहेगा उतने अंश का ही ये भी रहेगा। ठीक बेटा, ये परावर्तन के नियमों में से एक है, परावर्तन के नियमों में से कि जितना आपतन कोण रहेगा उतना परावर्तन कोण भी रहेगा, बराबर रहेगा। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण से एक ही तल में होता है। ये आपतित किरण और ये इस अभिलंब के एक ही यहाँ पर बिंदु पर होगा, देख रहे हो ना, एक जगह पर हो रहा है वही चीज एक ही तल में होते हैं। यह परावर्तन का एक अन्य नियम है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है। कहाँ पर दिखाई देगा कि दर्पण पर बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर, बायां भाग जो रहेगा वो इधर दिखाई देगा और इधर वाला भाग इधर दिखाई देगा। समझे कि नहीं समझे? वेरी गुड। इस परिघटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, नियमित तथा विस्तृत परिवर्तन क्या है? नियमित परिवर्तन उसे कहते हैं जो एक आपतित किरण आए और वैसे ही किरण इसमें से निकल जाए, उसे कहेंगे नियमित परिवर्तन। जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदरे या अनियमित पृष्ठ से परिवर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती हैं, क्या होती हैं? समांतर, तो ऐसे परावर्तन को विस्तृत परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। इसके विपरीत दर्पण किसी चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित, जब किसी खुरदरे पड़ा तो क्या कहेगा? विस्तृत, और जब किसी चिकने पर पड़ा तब क्या होगा? चिकना मतलब शीशा है ना, कोई दीवार जो प्लास्टर नहीं उस पर मारोगे तो क्या होगा? किरण उस पर बराबर मात्रा में नहीं जाएगी। ये हो गया जो यहाँ पर बना वही यहाँ पर, जितने अंश का ये उतने अंश का ये, देख रहे हो। और ये क्या हो गया? ये अनियमित परावर्तन है। क्या बेटा? ये अनियमित परावर्तन है। ठीक है, उठाओ। ये क्या है? अनियमित परावर्तन है। इतना जान पाए? अब आपका आता है प्रकाश का परावर्तन क्या है। जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य करता है। किसके? जल का पृष्ठ होता है पानी पर भी वही दर्पण शीशे का ही भाग प्रयोग करता है। कहा जाता है कि पहले जब शीशा नहीं था, पुराने जमाने में लोग शीशे पर ही अपना चेहरा देखते थे। बताओ कैसे, कब देखते थे? कोई ऐसा नियम मिलता है, कोई ऐसा प्रसंग मिलता है, रामायण देखते हो सब लोग? कैसे पता लगता है कि यहाँ पानी में दिखाई देता है? एक प्रसंग आता है रामायण का कि हनुमान जी कहते हैं कि मुझे हरिमुख चाहिए। क्या चाहिए? जब सीता जी का स्वयंवर होता है। समझे कि नहीं समझे? ये जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य करता है तथा प्रकाश के पथ को बदल सकता है। प्रकाश के पथ को, दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का बदलना, यही परिवर्तन प्रकाश का परिवर्तन है। क्या है? दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा को बदलना ही प्रकाश का परावर्तन है। समझे कि नहीं समझे? समतल दर्पण द्वारा बनाने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान आमाप साइज का दिखाई देता है। ये पढ़ लिया है, कल हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। ठीक, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।